ये हम लोग जो है परेशान हैं। हमारे मस्जिद मदरसे का बचाने वाला क्यों ना मुसलमान किसी की मदद मांगता ना किसी को देता। हमारी औलाद भी खत्म हो जाएगी ना, हमें इतना दुख नहीं है। इतना दुख हमें मदरसे का मस्जिद का, हम सिर्फ अल्लाह को बोले। बच्चे प्यारे हैं या मस्जिद और मस्जिद हमें अपना ईमान, अपना कुरान, ये हमें औलाद से ज्यादा प्यारा है। ऐसा लग रहा है आप लोग भेदभाव हो रहा है आप लोग तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा। देखो करा किसी ने भेदभाव हमारे साथ हो रहा, जाने वाला चला गया, क्या कर सकते। आप लोग के साथ आपका घर थोड़ी ना टूट रहा है या टूट रहा है। हमारा घर, हम अपने घर के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उस पे आप क्या कहेंगे, सही है? बुलडोजर एक्शन जिसने ये करा है उसके घर हो तो अच्छा ही है, होना भी चाहिए। ये आप लोग एग्री करते हैं? जरूर। जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम जो है योगी के डर से इस तरीके की बातें बोलता है, बाकी उसके मन में कुछ और रहता है। आप भी अब सीना चीर के छाती चीर के थोड़ी दिखा सकते हैं कि हमारे दिल में ये चीज चल रही है, वो करना है। अब जिसको जैसी समझ ऐसी बातें करो। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी मौजूद हूं मैं खोड़ा में 3 ऐसे मदरसे हैं जहां पर सील लगा दिया गया है। हमारे पीछे आप वो पहला मदरसा देख सकते हैं जहां पर सील लगाया गया है और ये पूरा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गाजियाबाद की तरफ से पूरा ये नोटिस लगा हुआ है। आपको बता दें इसके बाद खोड़ा में और भी ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इनके साथ धार्मिक भावना के तहत इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशासन के हिसाब से, इस नोटिस के हिसाब से कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से इंक्रोचमेंट हुआ है। और ऐसे एक मदरसे नहीं है, यहाँ पे 3 ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर सील लगाई गई है। और दूसरी तरफ आपको बताती हूँ कि यहाँ खोड़ा पहली बार ऐसा विवाद देखने को नहीं मिला। इसके पहले भी कई ऐसे विवाद हो चुके हैं कि जिसमें मारपीट, कहीं झगड़ा लड़ाई, इस तरीके की बयानबाजी। कुछ समय पहले जब मैं खुद आई थी तो वहां पर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के लिए गाली गलौज यहाँ के महिलाएं, कुछ पुरुष ऐसे करते हुए नजर आते थे। खासकर वो यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे में उनका भी जिस तरीके से बयान आया अब इस बात को जस्टिफाई करता है। आपको दिखाना चाहूंगी, ये मदरसा है जिसमें रहमानिया अरबिया कोसिम उल उलूम करके ये पूरा मदरसा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हलाल सर्टिफाइड पर्सनल केयर ब्रांड का बोर्ड भी लगा हुआ है। आपको बताओ, खोड़ा एक ऐसी जगह है जो हम रिपोर्टिंग के लिए आते थे तो यहाँ पर जो अभी योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ के लोग उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरी तरफ वो समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से सपोर्ट करते आते हैं और यही बात डिबेट में आप टीवी चैनल पे देख रहे होंगे, क्योंकि बार बार चाहे साजिद रशीदी हो वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये जानबूझकर एक पार्टी के तहत मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जबकि मुस्लिम ने इतना गलत नहीं किया, हिंदुओं के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर चाहे हिंदू गलत है वहां पर भी बुलडोजर चला है, चाहे मुस्लिम गलत है वहां पर भी बुलडोजर चला है। और अगर आप एक मानसिकता के तहत इस तरीके की चीजें करते हैं तो जाहिर तौर पर आपके घर पर बुलडोजर चलेगा ही। तो चलिए कुछ लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से मदरसे पर नोटिस चस्पा हुआ है, और एक मदरसा नहीं है, 3 मदरसे हैं जिन पर नोटिस चस्पा किया गया है। भैया है, इनसे जान लेते हैं। सर, ये जो मदरसे पे नोटिस चस्पा हुआ है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैडम इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है हमें। अच्छा। ये तो अचानक में सील लगाई गई है। अच्छा, अचानक से क्यों? मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? पता ही नहीं है कोई कारण, जब पता हो जब तो बताएंगे। कि पूरा इंक्रोचमेंट है, इसकी वजह से अवैध है। बारे में नॉलेज नहीं है हमें, वो जो है इसके करते हुए वो बताएंगे उसके लिए। तो मतलब अगर ये कार्रवाई हो रही है तो सही हो रही है? मैडम जो दूसरे के चक्कर में कार्रवाई हो रही है ना इसमें, तो मतलब दूसरे के कहा यह जा रहा है कि जैसे अवैध जहाँ पे निर्माण हुआ है उनको तोड़ा जा रहा है या फिर उन पर नोटिस चस्पा हो, ये बुलडोजर एक्शन होगा, तो वो सही है या गलत? मैडम इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। देखो जो इसके कार्यकर्ता हैं, जो इसकी देखभाल करते हैं, वो रहते हैं पल्ली तरफ, वो गए हुए हैं कोर्ट। जब तक वो नहीं आएंगे कुछ क्लियर नहीं होगा, जब तक कोई भी नहीं बता सकता आपको। ये जो सूर्या का जो हुआ है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद ही ये सारे एक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो उससे तो बहुत दिक्कत ही है, उससे तो दिक्कत है ही मैडम। ये तो देखो जिन्होंने करा वो तो चले गए, दूसरे आम पब्लिक देखो कितनी परेशान है। ये भी तो देखो आप कितने दिन से यहाँ पे आ रहे जा रहे हो, अब से पहले कभी आए नहीं आए ना यहाँ पे, तो ये तो दिक्कत तो है, हर किसी को दिक्कत है ये। तो ये
जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उस पे आप क्या कहेंगे, सही है? बिल्डोजर एक्शन जिसने ये करा है उसके घर हो तो अच्छा ही है, होना भी चाहिए। होना चाहिए, आप लोग एग्री करते हैं? जरूर। अच्छा, ये जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम जो है योगी के डर से इस तरीके की बातें बोलता है, बाकी उसके मन में कुछ और रहता है। आप भी अब सीना चीर के या छाती चीर के थोड़ी दिखा सकते हैं कि हमारे दिल में ये चीज़ चल रही है, वो करना है। अब जिसको जैसी समझ ऐसी बातें करेगा। ठीक है, नहीं क्वेश्चन मार्क तब लग जाता है जैसे यहाँ के मुस्लिमों से अगर बात करिए वो भागते हैं, मोस्टली खुलकर बात नहीं करते हैं, ना खुलकर सामने आना नहीं चाहता। इसमें रीजन इसका उल्टा है। कोई भी सामने आएगा, देख रहे हो आप लोग वह किस तरीके की बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने ये चीज़ भी देखी है कि अगर कोई मुस्लिम खुलकर सपोर्ट में आता है तो हमेशा अप्रिसिएट किया जाता है। हाँ, हालांकि मुस्लिम समुदाय की तरफ से फतवा जारी हो जाएगा, लेकिन हिंदू सब सपोर्ट में आ जाते हैं। नहीं आ पाएगा, कोई भी सामने नहीं आ पाएगा। क्यों, वो डर किसका है? मुस्लिम कम्युनिटी को ही है या फिर मतलब उनको लगता है कि फतवा मौलवी मौलाना जारी कर देंगे? नहीं, मौलाना क्या जारी करेंगे। आप रह रहे हो रोड पे, आप न्यूज़ बना रहे हो, ये देख लो गाली गुप्तार कितनी हो रही है। कहाँ हो रही है, किसने किया? मतलब बतेरे होते हैं। अभी बाहर देखो, मेन रोड पे जाके देखो आप, शुरू से एंड हो गया यहाँ पे, कब से हो यहाँ पे ये नहीं। तो मतलब ऐसा लग रहा है आप लोग भेदभाव हो रहा है आप लोग के साथ? तो हो ही रहा है वो, तो अब तो हो ही रहा है। देखो करा किसी ने भेदभाव, हमारे साथ हो रहा है, जाने वाला चला गया, क्या कर सकते। आप लोग के साथ आपका घर थोड़ी ना टूट रहा है या टूट रहा है? हमारा घर, हम अपने घर के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। जिन्होंने ये वारदात करी है उन्होंने घर टूटा तो बेहतर ही है, ठीक है ना। मगर दूसरी पब्लिक परेशान है या नहीं है, ये बताओ मुझे। तो देखिए, जब सर इस तरीके की घटना होगी तो जाहिर तौर पे आस पड़ोस में के साथ होए तो अच्छा है, दूसरे क्यों परेशान है इसमें। दूसरा क्या परेशान किया जा रहा है? दुकानें सब बंद हैं, कोई काम पे नहीं जा पा रहा, ये भी तो देख लो। तो हाँ, मजदूर यहाँ मजदूरी करना है, हमारा कोई जायदाद नहीं यहाँ, कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी यहाँ। हम किस लिए आए यहाँ? कमा के खा लेंगे। परेशान आदमी आए यहाँ, जिसने मारा और वो भी मर गया, और भी कोई कहाँ, जैसे जो सब कह रहे हैं जस्टिस ही नहीं हुआ, 7 लोग शामिल थे और उसमें उनके पिता भी थे, उनका तो कुछ हुआ नहीं, इनकाउंटर नहीं हुआ, तो लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, मांग होनी चाहिए। भैया हम जानते तो है नहीं उसे, बाकी नाम हमने अब सुन लिया है, उससे पहले हम नहीं जानते, नहीं पहचानते उसे। आपके पड़ोस में ही रहता था? हमारे पड़ोस में जल्दी में आया है वो, हमने नाम भी अभी सुना है, पहले कभी हमने नाम नहीं सुना उसका। बाकी हम लोग जो है परेशान हैं। हमारे मस्जिद मदरसे का बचाने वाला था हमारा खुदा, ना मुसलमान किसी की मदद मांगता ना किसी को देता। तो मतलब जो टूट रहा है उस पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है? क्या टूट रहा है? मदरसा। मदरसा हमें बड़ा दुख, हमारी औलाद भी खत्म हो जाएगी ना, हमें इतना दुख नहीं है। इतना दुख हमें मदरसे का, मस्जिद का, हम सिर्फ अल्लाह को ऊपर हैं। बच्चे प्यारे हैं या मस्जिद और मदरसा? मस्जिद हमें अपना ईमान, अपना कुरान, ये हमें औलाद से ज्यादा प्यारा है। हाँ, औलाद रहे ना रहे क्यों ना है, औलाद भी रहे हमारी। यही तो बात असद के पिता ने भी कही कि मतलब जाओ खत्म कर दो, जाओ मार दो, और फिर उनको इस बात का डर नहीं था। मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन आप तो कह रही है ना कि आपके लिए जरूरी नहीं, मदरसा मस्जिद। तो बकरीद के दिन उन्होंने भी कुर्बानी दे दी, मतलब एक लड़के के, एक जिस हिसाब से अगर देखा जाए धर्म के हिसाब से तो काफिर। तो फिर ये देखिए यहाँ पे रोक रहे हैं भैया जब वो बोल रही है। नहीं क्यों नहीं, आप ये बताइए क्यों नहीं? आप वहाँ पे थे या हम थे वहाँ पे? क्या अगर कोई चीज नहीं, सुनिए, आपके बगल में ही मोहल्ले में रहते थे, हमारे बराबर में कोई पूछ लो किसी से, कोई जानता है उसको? भले नहीं जानता, अब आप तो यहाँ तो पूरे खोड़ा में कोई नहीं जानता, सब कहते हैं अभी आए हैं, अभी जस्ट यहाँ पे लैंड हुए, मैं दिल्ली से आया, मैं मुंबई से आया हूँ। यहाँ पे बम्बई से कहीं कोई नहीं आया, सब पागल बना रहे। जो वो लड़का है जो असद नाम का है, वो यहाँ पे 15-20 दिन पहले यहाँ पे किराए पे रह रहा है, ठीक है। जिस बिल्डिंग में रह रहा है वो चले जाओ, आगे है, ठीक है। वो आप बोल रही हैं, वो बात कर रही हैं, आप उनको कुछ भी पता नहीं है, वो क्या बोलेंगे। आधी उम्र उनकी निकल गई, उनको पता नहीं है। पता है तो बताओ। मेरी बात सुन, जिस गली से हुआ है वहाँ जाकर अपनी इंक्वायरी करो, जहाँ से हुआ है, जहाँ का रहता हुआ, जहाँ उसका मकान है, वहाँ से आ गए इंक्वायरी करके। वही आपसे पूछ रहे हैं कि सही हुआ मदरसे पे? हम जानते ही नहीं उससे। आपके बगल में ये दिखा देना, 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर। पूछ रही हो तुमका, तुम्हें प्यार है? प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है मस्जिद मदरसे से हमें। हमारा ईमान है, हमारा कुरान है, ना मुसलमान मदद मांगता ना देता, अपने अल्लाह को पर हम। मदरसे पे बहुत आरोप लगते हैं, सब कहते हैं कि वहाँ पर ठीक तरीके से तालीम नहीं दी जाती। और कैसे दी जाए? क्या फिर मदरसा किस चीज का, मस्जिद किस चीज की? मदरसा मस्जिद जो है हमारी,
हमारी नमाज की, हमारा ईमान की, हमारा कुरान की। और किस चीज के लिए बनाया गया है? सब कहते हैं कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं होती है, तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियां होती हैं जो देश हित में नहीं है। जितना खोले के अंदर, जितना भी खोले के अंदर सब मार दो, पर मरी जाएंगे भूखे, हम भूखे मरना जो कुछ चाहिए ना। तो चलिए ठीक है, आप भैया बहुत रोक रहे हैं, अपनी अपनी बात है, आदमी रखता है। मैडम हमारी नहीं सुनी जाएगी, आप इसमें से काट पीट के वो दिखाओगे जो आपको मेन पॉइंट मिलेंगे बस। आप कल वीडियो देखना, एज इट इज चलेगा जो आपने बोला। कम से कम 500 यहाँ पत्रकार आगे, कम 50 बार बन गई हमारी यहाँ पे कल में। 500 आ गए ना, 501 का भी देख लेना, उसमें देख लेना कि आपका एक भी वर्ड अगर कटेगा तो बताना। हाँ तो ठीक है, तो एक भी कटा नहीं है, एज इट इज गया है। हाँ बाहर वाली में वो हाँ तो मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला, मैंने पूछा, मैंने कुछ गलत बोला? उल्टे सीधे काम होते थे। मैं पूछ रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, सब बोलते हैं ऐसा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप मेरी बात। मदरसे के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं इसके अंदर। किसी जैसे सुनिए, जब कोई बात होती है, अगर आपकी बात सही है, आपके बात में दम है, मैं आपसे सवाल ही पूछ रही हूँ, आप एक बेहतर जवाब दीजिए जिससे आम जनता सुने, उसको एक मैसेज जाए ना। हाँ ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ये जो आपने बोली है आप बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन मदरसे में कैमरे लगे हुए हैं और जो भी। आपको एक बात बताती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुनिए तो पता चले सुनिए, कितना बेहतर है मदरसा। सुनिए, कट्टरता चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो बहुत खराब चीज है। आप ये चीज मानते हैं? बहुत खराब चीज है ना। बकरीद के दिन कुर्बानी दे देना, ये बोलना कि बकरे कैसे कटते हैं, सुनिए तो ये वो गलत बात है। नहीं हमने भी नहीं देखा, हमें भी नहीं पता चला, हमें तो 3 दिन बाद पता चला। हम तो उधर रहते ही नहीं है तो फिर ठीक है। जो लड़के आसपास थे, जब आप ये बताइए, मेरा सवाल ही यही है कि आप हर चीज देखते हैं, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी के साथ कुछ गलत हो गया, जानते ही नहीं है तो हम बताएंगे क्या आपको? ये तो बताइए। लेकिन ये तो बोल सकते हैं ना कि जो हुआ गलत है, हम जाके पड़ोस की बात बता सकते हो, दूसरी तरफ की बता सकते हो। वो चीज गलत है, वो भैया भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, गलत है। हाँ लेकिन देखो, जो बाकी बच रहे लेकिन पता क्या, लेकिन एक चीज को वो गलत है, भैया भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, उसके साथ गलत हुआ और मानने वालों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो टारगेट करा जा रहा है ना, ये चीज गलत है, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि बार बार जब एक समुदाय इस तरीके की बात करेगा तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है और कहीं ना कहीं उस बात को लेकर तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। आइए दिखाते हैं आपको, 3 ऐसे मदरसे हैं जहां पर नोटिस चस्पा किया गया है। एक मदरसा यहां पर है जहां पर ये नोटिस लगी है, कहा जा रहा है कि ये पूरा इंक्रोचमेंट है, तो इसलिए यहां पर कई इंक्रोचमेंट ऐसे हैं जिन पर कहा जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई होगी। खास कर आप मेरे पीछे देखेंगे, आप दिखाइए इन लोगों की तस्वीरें, कैसे बैक बिचिंग करना, उल्टी सीधी बातें करना, कैमरे पे कुछ और बोलना और पीठ पीछे कुछ और बोलना, मतलब इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड, तभी कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आता है। अब जब कोई अपनी बात, मन की बात जब कोई खुल के बोलता है तो उनको रोका जाता है कि क्यों बोल रहे हो। जब माता जी इतना कट्टर बयान दे रही थी, मतलब एक महिला होकर इस तरीके की कट्टरता को आप प्रमोट करते हैं, उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि एक तबका अमन शांति बना के रखें, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का जो एक भेदभाव है, जो एक थिन लाइन है, वो किस कदर मिटेगी। भाईचारा बोलने वाला है या फिर सच में मानने वाला है, ये सवाल है।